नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। हमारे साथ हैं चीफ रिपोर्टर रवि गुप्ता जी। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद करमवीर। किसी का एक शेर था कि घर के रहे ना घाट के किस्मत, मगर जब कुछ ना बन सका तो पत्रकार बन गया। जी, पत्रकारों की हालत जो होती है वो देश की आम जनता नहीं जानती है, राजनेता नहीं जानते हैं, वो 2 किलो आलू और 5 किलो टमाटर खरीदने वाले लोग नहीं जानते हैं। लेकिन इन पत्रकारों की जो चौथे स्तंभ होते हैं लोकतंत्र के, इनकी व्यथा और कथा को आज राज्यसभा में सीमा द्विवेदी जी ने उठाया। अब इसमें क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता है कि सरकार क्या करेगी। बहुत सारे आयोग बने, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया बना हुआ है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, अलग अलग राज्यों में मान्यता समितियां होती हैं। अभी बीते दिनों विधानसभा में भी एक प्रश्न उठाया गया कि पत्रकारों को अब तिलक हाल में एंट्री नहीं दी जा रही है, आपका प्रेस पास बनेगा। मैं खुद मौजूद था उस दिन बजट सत्र के दौरान, तो वहाँ जो पत्रकार हैं आलू टमाटर की तरह इधर उधर घूम रहे थे। एक छोटा सा प्रेस रूम है विधानसभा उत्तर प्रदेश में, जिसमें महज 20 से 25 पत्रकार बैठ सकते हैं और 250-300 पत्रकारों का अगर आप प्रेस कार्ड बना रहे हैं विधानसभा सत्र कवरेज के लिए, तो ऐसी भाजपा सरकार को क्या कहा जाए, इसके बारे में सोचना चाहिए। वह सबसे पहला प्रश्न ये है कि पत्रकार करता क्या है, पत्रकार का दायित्व क्या होता है। और पत्रकार एक ऐसी बिरादरी होती है संसार में, इस धरती पर, कि जो आप जब सुबह सबसे पहले उठते हैं तो एक पत्रकार ही जो लिखता है अपने कलम से, उसी से आप जान पाते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या घट रहा है और आपका चिंतन और चिंतन कैसा है। इस पर रवि जी बताएंगे। रवि जी, आपको बताइए। करमवीर, जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी सारी बातें आपने कही, राजनीतिक बातें कहीं, गैर राजनीतिक बातें कहीं। मैं थोड़ा इसके इतिहास के पे जाऊँगा ज़रा सा। अगर आप ब्रिटिश हुक्मरानों की बात करें, ब्रिटिश कालीन की बात करें, हम आप पढ़े हैं ब्रिटिश मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक काल इतिहास। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र मैं भी रहा हूँ, मैंने भी पढ़ा उन चीज़ों को। अगर आप देखिए तो उस समय, जिस समय संसाधन कुछ भी नहीं थे, देश आज़ाद नहीं था, उस समय भी मात्र एक छोटा सा एक पन्ने का, आधे पन्ने का अगर हाथ से लिखा हुआ समाचार पत्र की भूमिका भी नहीं आई थी, अगर वो भी चला जाता था तो ब्रिटिश हुक्मरानों की चूल्हे हिल जाती थी। उनको भी शायद ये पता था कि बड़े बड़े सिस्टम बहुत कुछ उनका नहीं कर सकते, हथियार कुछ नहीं कर सकते, आंदोलन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो कुछ चिन्हित जो ये लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, बोलने वाले लोग हैं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जो आपने कहा कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, आज मीडिया का पूरी तरीके से एक बदलाव हो चुका है। सोशल मीडिया ने जगह ले ली है, बहुत व्यापक क्षेत्र हो गया है। और मीडिया की भूमिका को इसलिए नकारा नहीं जा सकता, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है। खुशी इस बात की हुई कि हम भी पत्रकार हैं, उसी जमात के, आप भी उसी जमात के पत्रकार हैं। तमाम जो है एक मीडिया एक तरीके से एक प्रोफेशन बन चुका है। तो केवल इसको आप एक सर्विस नहीं कर सकते, इट बिकम्स अ प्रोफेशन। यह वो बन चुका है, एक व्यावसायिक इंडस्ट्री भी बन चुका है एक तरीके से, ये आप देखिए। और इसने काफ़ी सारे युवक युवतियों को एक जो है उनको उनके जीविकोपार्जन के लिए उनको एक अवसर दे रखा काम करने का, उनके अपने बोलचाल, उनके अपने लिखने पढ़ने की कला को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक तरीके से सरकार के में ये आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं, और प्लस नवाचार जो होता है या जो अपने समाचारों का आदान प्रदान का वाद संवाद की दुनिया में, तो उसका पहले से है ही। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी राहत भरी रही पत्रकार बिरादरी के लिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए, कि किसी लोग जो भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने जाते हैं, उनमें से एक सबसे जो निचले पायदान का जो स्तंभ है, उसकी रुसवाई या उसकी दिक्कतों को किसी एक दूसरे जो है स्तंभ ने उस सदन में उठाया, जहां से हमारी नीति नियंताएं वहां से बनती हैं और वह लागू होती हैं राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद। तो बड़ी खुशी की बात है। और महात्मा गांधी की बात करें तो वह खुद हरिजन पत्रिका से रहे, और देश जब आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नेशनल हेराल्ड आप जानते ही हैं। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि बीते, अगर हम इस समय मौजूदा सरकार की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बात करें, चाहे केंद्र में जो है मोदी सरकार की बात करें, 2 टर्म पूरा कर चुके हैं। और अभी जो है सोशल मीडिया के भी ये खबर आई है कि मोदी जी कहीं सार्वजनिक सभा में थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो उनका एक कार्यकाल 3.0 जिसको माना जा रहा है आगामी 2000 लोकसभा चुनाव को देखते हुए, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मतलब, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया का यूज किया जा रहा है या उसका प्रयोग किया जा रहा है
सरकारी सिस्टम को साधने के लिए, पब्लिक को बांधने के लिए। तो ऐसे में आप इसकी भूमिका को नकार नहीं सकते। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें भारतीय राजनीति का अजात शत्रु भी कहा जाता है, उनका शायद कोई शत्रु नहीं था, उनकी सार्वजनिक स्वीकार्यता थी। या हम तमाम संगठन हैं, आरएसएस हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हम बाहर निकले, ऐसे तमाम बड़े कलमकार हुए, बड़े बोलचाल वाले हुए, जो आज भी जो है, जो एक एजेंडा बनाते हैं, पब्लिक का एजेंडा बनाते हैं, उनको बताते हैं उनके आसपास क्या होता है, सिस्टम को जो है वो आगाह करते हैं। तो इसकी भूमिका बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और इस पे आगे चर्चा कम से कम आगे बढ़ी। यूपी के विधानसभा सत्र में सपा के एमएलसी ने ये उठाया इस मुद्दे को कि पत्रकार सुरक्षा कानून बने, उनके लिए वेतन भत्ता गुजारा एक निर्धारित क्रम बने। और दूसरी तरफ जो है पूर्वांचल की ही एक जो भाजपा की बहुत कद्दावर जो है नेत्री, महिला नेत्री हैं, जो कि अभी इस समय राज्यसभा में हैं और लोकतंत्र के उच्च सदन में हैं, उन्होंने इस सीमा द्विवेदी जी ने इस बात को रखा। तो वाकई यह बहुत जो है राहत भरा पत्रकार बिरादरी के लिए है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सावरकर ने सेलुलर जेल में रहते हुए पत्रिकाएं निकाली, उन्होंने कई किताबें लिखी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे भारत रत्न रहे, प्रधानमंत्री रहे, बी.एल. अर्जुन से लेकर पांचजन में उन्होंने लिखा। पंडित नेहरू के बारे में रवि भैया ने बताया। तो कुल मिला के होता कि पत्रकार जो होता है वो अपनी जवानी जो है वो कलम में खपाता है, उसका बुढ़ापा कैसा गुजरता है इसके बारे में कोई नहीं जानता, शायद उसका संपादक भी नहीं जानता होगा, उस अखबार का मालिक भी नहीं जानता होगा। लेकिन बावजूद इसके वो पत्रकार अपनी पूरी जवानी देश के लिए कुर्बान करता है। लेकिन पत्रकारों के बारे में कभी भी किसी बजट में कोई वो नहीं होता है, खाली थोड़ा बहुत होता है कि बजट में ये कर दिया वो कर दिया। ना प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कुछ बजट के बारे में कहते हैं पत्रकारों के, ना किसी भी राज्यों के विधानसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव होता है। तो रवि जी, आपको क्या लगता है कि पत्रकारों को कैसी सुविधाएं देनी चाहिए जो कि पत्रकार ऐसा व्यक्ति होता है, और या तो भी पत्रकार देर रात तक अपने घर जाता है, और वो पत्रकार जब अपने घर जाता है और पूरे दिन की थकान मिटाने के बाद, तो उसके लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए जो सरकार को करनी चाहिए और सरकार नहीं करती है। वहीं पर विधायकों को जितनी बार वो विधायक होते हैं उतना पेंशन मिलता है, उतना भत्ता मिलता है, जजों को मिलता है, लेकिन पत्रकारों के साथ ऐसा क्यों है जबकि वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं? देखिए, भारतीय लोकतंत्र या देश है उत्तर प्रदेश की बात करें, बहुत बड़ी आबादी है। आपने कहा कि विधानसभा के सेंट्रल में यहाँ पर पूर्व विधानसभा जो माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी रहे, वो खुद बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार रहे, स्तंभकार रहे, बड़े बड़े अखबारों और लेखक पत्रिकाओं में लिखते पढ़ते। आज भी वह इस उम्र में आकर अपने आचार विचार मंथन से जो है सिस्टम को, जनता को जो रूबरू कराते रहते हैं। तो कहने की बात है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मैं बहुत उस पर बात नहीं जाऊँगा। लेकिन ये है कि इस ऐसे समय में इस चौथे स्तंभ की जो बिरादरी है, जो इसकी रहनुमाई करती है, जो सिस्टम से और शासन प्रशासन के समक्ष, उसको भी एकजुट होना होगा, संगठित होना होगा। और समय बदला है, चीज़ें धीरे धीरे चर्चा में आ रही हैं, और अब ये है कि इसके प्रति आकर्षण भी लोगों का, काफ़ी युवक युवतियों का बढ़ रहा है, पत्रकारिता का ट्रेंड भी काफ़ी बदला है। तो मैं ये कहूँगा कि नहीं, ठीक है, चीज़ें देर से आई लेकिन धीरे धीरे अभी दुरुस्त तो नहीं हुई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। बीच में कोरोना काल का समय आया जो बहुत ही खासकर छोटे मझोले समाचार पत्रों के लिए, छोटे मोटे जो मीडिया इंडस्ट्री में जो भूमिका रही, उनके लिए बहुत बड़ा वह एक दुखदाई जो वाली स्थिति रही, धीरे धीरे उबर रहे हैं। तो ऐसे में पत्रकार या जो एक समाचार पत्रों के या मीडिया के जो नियामक संस्थाएं हैं, जो सरकार की या संवैधानिक नियामक संस्थाएं हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उन लोगों को भी सोचना चाहिए। और उन कुर्सियों पर जो वहाँ से नीतियाँ निर्धारित करते हैं, चाहे उसकी सर्कुलेशन की बात हो, चाहे उसके विज्ञापन प्रदातन की बात हो, चाहे पत्रकारों के सुरक्षा कानून की बात हो, चाहे पत्रकारों के वेतन गुजारा भत्ते की बात हो, चाहे उनके आवासीय जो है सुविधाओं की बात हो, चाहे जो है चिन्हित या प्रमुख पत्रकारों, या जो आपने बात की अभी सीमा द्विवेदी जी ने उठाया कि टोल प्लाजा पर जो है खासकर मान्यता प्राप्त पत्रकारों का बहुत बड़ी, आप किसी टोल प्लाजा से जब आप निकलिए तो वहाँ पर बगल साइड में चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे NHAI हो, नेशनल हाईवे हो, उसके बगल में बहुत बड़ा लिखा होता है, पूरा एक 26-27 लोग होते हैं जो टोल प्लाजा, वो राष्ट्रपति से लेके और तमाम उसमें लिखा कैटेगरी लिखा होता है, उसमें पत्रकार कहीं नहीं है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि
कोरोना काल से निकले हुए लगभग हम लोग को 2 साल का समय बीत चुका है। अब पूरा जनजीवन सामान्य है, देश प्रदेश में सब लोग अपने अपने काम कल कारखाने चल रहे हैं, संसाधन पूरा चल रहा है। लेकिन आज भी मौजूदा स्थिति ये है कि भारतीय रेलवे अभी भी लग रहा है कोरोना काल से जो है उससे लकवाग्रस्त है, क्योंकि अभी जो माननीय राज्यसभा सांसद ने जो उन्होंने मुद्दा उठाया, ये भी उन्होंने कहा कि रेलवे के दौरान जो मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सहूलियतें जो मिलती थी, कंसेशन मिलता था, साथ ही बुजुर्गों को भी मिलता था, वह अब तक बहाल नहीं किया जा सका। तो ऐसे में तमाम जानकार जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के जानकार है बार बार मुद्दे उठाते रहे, तमाम पत्रकार प्रतिनिधि भी जो है रेल मंत्रालय में उठाते रहे कि, और यह चर्चा जो अक्सर सुनने को मिलती है कि जो मौजूदा रेल मंत्री हैं वो एक ब्यूरोक्रेट टर्न्ड पॉलिटिशियन हैं। हाँ, उनको मान सकते हैं आप, हाँ कहीं है, और ब्यूरोक्रेट टर्न्ड पॉलिटिशियन हैं, और वह कहीं ना कहीं उन्हीं के शासनकाल में हाँ तमाम ऐसी उड़ीसा में जहाँ वो खुद रहे, तो ऐसे में तमाम ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई, लेकिन बावजूद उसके टिके हुए हैं। तो क्या वह केवल एक एज अ रेल मैनेजर के रूप में है कि या रेल मंत्री, क्योंकि रेल मंत्री और रेल मैनेजर में बड़ा अंतर होता है। जो मंत्री होता है उसका उत्तरदायित्व बड़ा व्यापक होता है, क्योंकि वह चुना हुआ होता है और वह जनता की रहनुमाई करता है। तो तमाम व्यक्तिगत हितों को बाहर रखते हुए, और अभी देखिए यूपी रोडवेज जो है तमाम ऐसी सहूलियतों को धीरे धीरे महिलाओं को जो है वह मुफ्त यात्रा कराने के लिए एक प्रयास कर रहा है। ऐसे में रक्षाबंधन पर देखिए ये अभियान बराबर योगी जी लगातार जो है अपने शासनकाल से कार्यकाल से लगातार जो है, जो कि कारपोरेशन के तौर पर काम करता है यूपी रोडवेज, वहाँ भी जो है मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। तो तमाम ऐसे, लेकिन इतना बड़ा भारतीय रेलवे नहीं कर रहा। ऐसे में उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ नेत्री को अगर उच्च सदन में ऐसी बातें उठानी पड़ रही हैं तो उनको सोचना चाहिए जो है रेल मंत्रालय को, रेल मंत्री को, रेलवे सिस्टम को, कि इससे क्या अतिबार होगा। तो ऐसे में इन सब चीज़ों पे गौर करने वाली बात है कि लोकतंत्र का जब चौथा स्तंभ जो कहते हैं, पिलर कोई भी हो, 4 पिलर जब तक मजबूत होंगे एक दूसरे के प्रति, तभी वह गाड़ी आगे चल सकेगी। चाहे विधायिका की बात हो, चाहे कार्यपालिका की बात हो, चाहे न्यायपालिका की बात हो। और इन तीनों की जो बात कही जाती है, इन तीनों को जो आपने कहा कि डॉग वॉचर्स की भूमिका जो होती है वो मीडिया की बात होती है, क्योंकि मीडिया जो एक तरीके से होती है एक मीडियम माध्यम होता है जनता और सिस्टम के बीच, तो वही उनको रूबरू कराती है। हमको आपको कभी पार्टी नहीं बनना होता है, लेकिन बस हमारा एक उद्देश्य ये होता है कि हम चीज़ों को समाज और सिस्टम के सामने स्पष्ट रूप से निरपेक्ष भाव से उन चीज़ों को रखें। तो ऐसे में सरकार और सिस्टम का दायित्व बनता है कि इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जो है वह मजबूत रखने का प्रयास करे, क्योंकि अगर एक भी स्तंभ अगर ये हिल गया या गिर गया तो जो यह भारतीय लोकतंत्र की जो साख है उसको हटाने या गिराने से कोई बचा नहीं पाएगा। किसी प्रसिद्ध शायर की 2 लाइनें हैं कि अपने बुजुर्गों की विरासत को संभालो, वरना अब की बरसात में दीवार भी गिर जाएगी। जी हाँ, बहुत दूर नहीं जाते हैं, हम अपने संस्थान तरुण मित्र की बात करते हैं। हमारे एक वरिष्ठ व्यक्ति काम करते हैं, शिवबली, आदरणीय शिवबली विश्वकर्मा जी। अमर उजाला से लेकर विभिन्न अखबारों में इन्होंने काम किया है। एक हम लोग के वरिष्ठ हैं, सम्मानित हैं, हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। तो अगर सरकार ऐसे पत्रकारों के लिए, ये हमारे आदरणीय हैं, बुजुर्ग हैं, हम भी कल इनकी अवस्था में पहुंचेंगे, तो अगर इन जैसे पत्रकारों के लिए, हम जैसे पत्रकारों के लिए, जैसा रवि भाई ने भी कहा, अगर कुछ सरकार करेगी तो उससे सरकार का ही भला होगा। चूँकि सरकार के सारी योजनाओं का अगर प्रचार प्रसार कोई करता है तो मीडिया करता है, जैसे नारद करते थे। नारद हैं हम इस जमाने के, इस ब्रह्मांड के, आधुनिक ब्रह्मांड के नारद जो हैं वो पत्रकार होते हैं। तो अगर आप नारद का सम्मान नहीं करेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिदेव का सम्मान नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।